नमस्कार मित्रों, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो समझ लीजिए यह केवल जिज्ञासा नहीं है। पार्ट 1 में आपने जाना माँ काली भक्तों की रक्षा कैसे करती है। पार्ट 2 में जाना कौन कौन सी शक्तियाँ भक्तों के आगे चलती है। पार्ट 3 में जाना माँ काली किसे चुनती है और क्यों भक्त का जीवन टूटता है। और अब पार्ट 4 सबसे गंभीर है, क्योंकि आज हम जानेंगे माँ काली भक्त से क्या छीन लेती है, माँ काली भक्त को क्या बना देती है, और वह अवस्था जहाँ भक्त नहीं रहता। माँ काली पहले क्या छीनती है। बहुत लोग सोचते हैं कि देवी कुछ देती है, लेकिन काली पहले छीनती है। वो छीनती है झूठी पहचान, नकली रिश्ते, दिखावटी सम्मान, भीड़ का सहारा और सबसे पहले भ्रम। काली भक्त अचानक महसूस करता है, मैं अकेला हूँ लेकिन कमजोर नहीं हूँ। शक्ति 1, पहचान विनाश शक्ति। माँ काली भक्त की पुरानी पहचान तोड़ देती है। अब वह खुद को सिद्ध नहीं करता, किसी से मान्यता नहीं मांगता, किसी को प्रभावित नहीं करना चाहता। लोग कहते हैं ये ठंडा हो गया है, ये अजीब हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है वह मुक्त हो रहा है। शक्ति 2, सत्य दृष्टि शक्ति। काली भक्त अब देख सकता है कौन झूठा है, कौन स्वार्थी है, कौन केवल उपयोग कर रहा है। इसलिए काली भक्त कम बोलता है, कम मिलता है, लेकिन जो बोलता है सत्य होता है। सत्य भारी होता है, इसीलिए लोग दूर हो जाते हैं। माँ काली क्यों भक्त को अकेला करती है? क्योंकि भीड़ में सत्य नहीं पनपता। काली चाहती है भक्त अपने भीतर बैठे काल से मिले। जब कोई साथ नहीं होता तभी माँ स्वयं साथ चलती है। शक्ति 3, आंतरिक भैरव शक्ति। अब भक्त को कोई डर नहीं रहता, अपमान का डर नहीं, मृत्यु का डर नहीं, नुकसान का डर नहीं, क्योंकि भीतर काल भैरव जाग चुका होता है। अब भक्त डरता नहीं, लेकिन अन्याय भी नहीं सहता। शक्ति 4, मौन प्रभुत्व। यह सबसे खतरनाक अवस्था है। भक्त लड़ता नहीं, धमकाता नहीं, बदला नहीं लेता, लेकिन जो उसके विरुद्ध खड़ा होता है उसका पतन अपने आप शुरू हो जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह कर्म का तीव्र न्याय है। बहुत बड़ा सत्य, अगर भक्त में अहंकार आ गया, मैं चुना हुआ हूँ का भाव आ गया, दूसरों को छोटा समझने लगा, तो माँ काली सबसे पहले उसी को तोड़ देती है।